अब हम देखते हैं, बल्कि सुनने में आ रहा है कि वर्ल्ड बैंक का भी जो हेड है वो भी इंडियन आ रहा है। दुनिया में जितनी बड़ी मल्टीनेशनल है, बड़ी कंपनीज है, उनके हेड इंडियंस हैं। तो किस तरह देखते हैं, क्या वजह हमारा हर जगह उनसे मुकाबला रहता है? इंडिया किस तरह इतना आगे जा रहा है और क्यों जा रहा है? हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही। मतलब उनके साथ रिलेशन बेहतर कर लें, चाइना हो इंडिया हो, हम ट्रेड कर सकते हैं, उनसे फायदा ले सकते हैं। बड़ा भाई समझ के छोटा भाई फायदा ले सकता है, लेकिन क्यों? फायदा उनकी अवाम की राय लेना इंडिया की, तो वो पाकिस्तानियों से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ तक देखेंगे हमारे जितने आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, इन्होंने बाहर जाके कितना नाम कमाया है, कितनी इज्जत कमाई है। उसके बरक्स पाकिस्तान में उनको कुछ भी नहीं मिला। अगर उनको इस मुल्क में कुछ मिलता तो वो क्यों बाहर जाके धक्के खाते? इंडिया में एक डिजायरेबल इमेज है, बट ओवरऑल इंडिया का इमेज हमसे डिफरेंट है। वेस्ट में अगर देखें, कोई पाकिस्तान के साथ ज्यादा नेगेटिविटी है, इसका इससे कोई ताल्लुक बनता है? इंडिया जो है हमारा सब, यहाँ इसराइल है या अमेरिका है, लेकिन देखें ना, वो हमें कहीं रीड ही नहीं करते, कहीं रखते ही नहीं है, कहीं हमें लेबल ही नहीं करते कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी, क्योंकि उनको पता है कि ये बेचारे खुद भीख मांग रहे हैं, बार बार IMF के पास जाते हैं और सारा मामला है। अपनी तरक्की पे फोकस किए हुए, उनको हमें गिराने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी जो एक बड़ा बंदा होता है ना, कोई भी जिसका विजन साफ होता है, वो अपने सक्सेस की तरफ देखता है बस। वो दूसरों की तरफ वो नहीं, खुद गिरते हुए हम कह रहे हैं हमें इंडिया ने गिरा दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। कुछ समय पहले ही ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बना था। अब बहुत जल्द भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में भारत की बढ़ती ताकत की तारीफ सुनना पाकिस्तानी मीडिया के लिए जहर का घूंट पीने के बराबर है, लेकिन क्या करे बेचारे, कुछ कर भी नहीं सकते। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा है कि इकोनॉमी तो ठीक है, लेकिन भारत की दूसरे देश इज्जत कितनी करते हैं। मोदी जी ने इकोनॉमी के साथ साथ भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। दुनिया का कोई भी देश आज पाकिस्तान की इज्जत नहीं करता है। दूसरे तो छोड़ो, कोई इस्लामिक देश भी पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं करता है। आज भारत के पढ़े लिखे लोग पूरी दुनिया में बड़े बड़े पद पर बैठकर भारत का नाम कमा रहे हैं। पाकिस्तान का नाम आते ही लोग हमें भिखारी कहते हैं। IMF का चीफ भी भारतीय बन गया है। अब हमें काफी से भीख मांगनी पड़ेगी। अगर यहाँ अकड़ दिखाई तो भूखे मर जाएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं दुनिया भर में भारत के बढ़ते सम्मान पर पाकिस्तानियों के कैसे विचार हैं। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। आने वाले 5 साल में हम दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। पहले तो ये बताएं, आपको ये पॉसिबल लगता है? बिल्कुल, जब उनकी कमिटमेंट है और उनके साथ जो गवर्नमेंट है वो कर रही है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, और उनके पास कोई एस्टेब्लिशमेंट या इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर नहीं है, तो वो कर लेंगे। ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी बिल्कुल बन चुके हैं, वो कर जाएंगे। हमारे साथ यही इखलास नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है बजटिंग के अंदर, कहाँ जा रहा है बहुत ज्यादा बजट। और दूसरी बात यह है कि एजुकेशन के साथ डायरेक्ट लिंक है किसी मुल्क की प्रोग्रेस का। हमारे एजुकेशन सेक्टर को कभी तरजीह नहीं दी गई। अच्छा, अगर इंडिया जैसे ग्रो कर रहा है इकोनॉमी में, दुनिया की 5वीं बन चुका है, 3री बनने जा रहा है, क्या इसके अंदर एजुकेशन काफी मैटर करता है? बिल्कुल मैटर करता है एजुकेशन। अब पूरी दुनिया की में देखें, उनका जो फॉरेन रिजर्व आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, या दूसरे मुल्क में IT सेक्टर में आ रहे हैं, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ उनके जो फाइनेंस का सेक्टर है इस्टेब्लिश हो रहा है, उनका रेवेन्यू उनका बाहर से आ रहा है। तो किस लिए आ रहा है कि एजुकेशन सेक्टर मजबूत ऐसा हुआ है, उन्होंने IT में बड़ा नाम, बिल्कुल मेडिकल इंडस्ट्री में हर चीज में जहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसा ऐसा जब उन्होंने अपॉर्चुनिटीज दी हैं, अपने इलाके को एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाया है, वो आगे आए हैं लाजमी। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मुझे ये बताएं, दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी की अगर बात करें, उनमें से 2 हमारे नेबर हैं, चाइना भी, इंडिया भी हमारा नेबर है, ठीक है? फिर भी हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही। मतलब उनके साथ रिलेशन बेहतर कर लें, चाइना हो इंडिया हो, हम ट्रेड कर सकते हैं, उनसे फायदा ले सकते हैं। बड़ा भाई समझ के छोटा भाई फायदा ले सकता है, लेकिन क्यों? फायदा तो हम चाइना से बहुत ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन चाइना के जो रूल हैं, जिन्होंने स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई है, वो तो हम नहीं अपना रहे ना। नहीं, आपको ये लगता है, आप वैसे टीचर हैं, मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन मेरी ओपिनियन के मुताबिक चाइना हमारे से ज्यादा फायदा ले रहा है, हम उससे ज्यादा नहीं। फायदा तो वो ले रहा है हमसे, लेकिन उसके बदले में देखिए इंडिया के मुकाबले हमें वो ज्यादा फाइनेंस भी कर रहा है ना। अब उनके फाइनेंसिंग के लिए चाइना कभी आपको मछली नहीं दे रहा, उनका रूल है, वो आपको मछली पकड़ना सिखाते हैं, वो हमें सिखाने के तरीके बता रहे हैं, लेकिन हम फिर भी मांगने पे तुले हुए हैं। अब मुजम्मिल साहब, मैंने आपसे पहले भी इंडिया का रेफरेंस दिया था। आज जब हम देखते हैं, बल्कि सुनने में आ रहा है कि वर्ल्ड बैंक का भी जो हेड है वो भी इंडियन आ रहा है। दुनिया में जितनी बड़ी मल्टीनेशनल है, बड़ी कंपनीज है, उनके हेड इंडियंस हैं। तो किस तरह देखते हैं, क्या वजह हमारा हर जगह उनसे मुकाबला रहता है? इंडिया किस तरह इतना आगे जा रहा है और क्यों जा रहा है?
लेकिन जी बात ये कि ये जो इंडियंस है, नो डाउट दुनिया की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सब छाए हुए हैं, हम उनकी कनेक्शंस को या उनकी सक्सेस को पाकिस्तान में जो है उसकी कन्वर्जन नहीं कर पा रहे। इंडियंस जो कॉर्पोरेट्स में जो ऊपर हैं, एक उन्होंने अभी देखे इंडिया में G20 की जो है फाइनेंस की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें IMF की चीफ आई हुई थी। IMF की आपको पता है नंबर 3 भी इंडियन है, गीता गोपीनाथ जी बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद जो है यूरोपियन यूनियन सेंट्रल बैंक की चीफ भी आई हुई थी वहां, ठीक है ना। तो गीता गोपीनाथ सबको खींच के ले आई वहां, ठीक है। और उसकी जो है सपोर्ट थी वजीर खजाना उनकी जो है संगीता, क्या नाम है उसका, वो वजीर खजाना जो औरत है उनकी, उसके साथ उसकी बड़ी कनेक्शन में सपोर्ट है। मोदी भी जो है इंडियन जितने भी CEOs और चीफ एग्जीक्यूटिव्स और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लोग हैं उनसे इंटरैक्ट करता है, और वो फिर इंडिया में इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने भी सवाल किया था कि इंडिया में इतने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमारे मुल्क में नहीं आ रही है, तो वो उन कंपनीज के लोग फिर अपने मुल्क में अपनी कंपनीज को कन्विंस करके, बोर्ड को कन्विंस करके पैसा लाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ने आपके सामने देख लें कितने ट्रिप किए, और मुझे बता देंगे कितने उन्होंने इस तरह का नहीं वो देखें मुजम्मल भाई, वो बिलावल साहब कभी कभी जरूर आते हैं पाकिस्तान, मगर जो असल में सवाल है कि दुनिया में एक डिजायरेबल इमेज है, बट ओवरऑल इंडिया का इमेज हमसे डिफरेंट है। वेस्ट में अगर देखें कोई पाकिस्तान के साथ ज्यादा नेगेटिविटी है, इसका इससे कोई ताल्लुक बनता है? देखें, जिन कंट्रीज का कुछ विजन होता है ना, वो आपके सामने है, वो आजकल तरक्की की बुनियादों पे कहां पहुंच चुके हैं, और हम आज जहां पे पहले खड़े थे वहीं पे आप खड़े हुए हैं, ठीक है। पहले से भी नीचे आ गए, पहले से भी नीचे आ गए हैं। आप अगर कंपैरिजन करें बांग्लादेश को, जो कि एक हमारा ही हिस्सा था पाकिस्तान का, आप उनकी करेंसी को देखें और उधर की आवाम को देखें, कितनी खुशहाल है, ठीक है। अफगानिस्तान देखे हमारे पास आते हैं ट्रांसफार्मर वगैरह लेने के लिए, तो उनकी करेंसी कितनी डाउन थी, और अब देखिए उनकी करेंसी अप हो गई। हमारे पाकिस्तान में कोई विजन नजर नहीं, कोई विजन नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बस ये है लूटो, जमा करो, निकल जाओ बाहर। बस इनके बेटे कितनी सैलरी आपकी? मेरी राउंड अबाउट 70 है। 70 में गुजारा करना आज के दौर में कितना? नहीं सर, बहुत मुश्किल है। अभी तो मेरा एक पीछे न्यूबॉर्न बेबी आया मेरे घर में, उसके एक्सपेंसेस भी हैं, मेरे अपने अस्पताल नहीं, आपको आधा तो लूट लिया, ठीक है। देखें, बात पता क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन होना चाहिए, और उसकी पब्लिक को देखते हुए चीज नजर आनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आगे जाने की बजाय उधर खड़े भी हो जाते तो गुजारा हो जाता है, ये तो खड़े नहीं, गिर गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें ज्यादा कसूर हमारे पॉलिटिशियंस का है, ठीक है। उनके पास कोई भी बैक एंड पे प्लान नहीं है। जब भी आपके सामने महंगाई होती है, उसका सीधा इम्पैक्ट गरीबों पे आता है, अमीरों पे। मैंने विजन की बात की, मैं थोड़ा सा आपको विजन में डिफरेंस बता देता हूँ। इंडिया के विजन की बात करते हैं, उनका विजन है जी हमने मैन्युफैक्चर बनाना है, हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, फोन हो जाए, गाड़ियां हो जाए, बाइक्स हो जाए, हमने बनाकर दुनिया को बेचनी है। उनका विजन है हमने IT एंड टेक्नोलॉजी कितनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो आप देख रहे हैं। उनकी मेडिसिन की बात करें, वर्ल्ड फार्मा हर दुनिया में वो मेडिसिन बेच रहे हैं, ये है उनका विजन। वो 1200 एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं अपने मुल्क में और अपनी एयरलाइन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी रेलवे को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ये एक विजन है हमारा। अगर विजन की बात करें, हो रहे हैं ना, बेसिकली वो खुद अपनी प्रोडक्ट्स खुद मेंटेन कर रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वो खुद कर रहे हैं। यहाँ पे क्या चाइना आ जाए जी, हम लोग बैठे हैं, हमने कुछ नहीं करना, चाइना आएगा सुई से लेके हर चीज आपको चाइना प्रोवाइड कर रहा है, बस हम बैठे में हैं। आपको लग रहा है इस मुश्किल टाइम में भी आपका चाइना साथ दे रहा है? मुझे तो नहीं लगता यार, मुझे कुछ नहीं लगता। दे रहा होता तो IMF के पास जाता। हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली। अब ये आपका प्राइम मिनिस्टर गया है ना, किसी ने कोई हेल्प किया? कुछ भी नहीं किया, कहा ठीक है अपना करो, देखो क्या करना है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बेसिकली पता क्या बात है, जिस मुल्क के अंदर बेसिक नेसेसिटीज नहीं है जिंदगी की, यहाँ पे खुराक देख लें, यहाँ पे तालीम का निजाम पे देख लें, यहाँ पे सेहत का निजाम देख लें, यहाँ पे इस मुल्क में ये चीजें नहीं है जो कि एक जरूरियात जिंदगी के लिए लाजिम है। और आप ऐसे मुल्क के अंदर बड़े बड़े ये जो है ना, ऑरेंज ट्रेन जैसे और मेट्रो जैसे इस